अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा, तुम मुझे बार बार माँ कह के क्यों बुला रही हो? माँ, आप मजाक कर रही हो ना? बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच में मॉम, आप कहाँ चली गई थी? ये कौन है माँ? मैं वेदांत हूँ और तुम इन्हें माँ कहकर क्यों बुला रही हो? ये मेरी मॉम है, तुम्हारी नहीं। वेदांत, माँ, समझा दो इसे कि आप मेरी माँ हो और उसे कोई गलत फहमी हुई है। आप मेरी जान की माँ हो। बेटा, गलतफहमी इसे नहीं हुई है, गलतफहमी आपको हो गई है। मैं आपकी जान की माँ नहीं हूँ, मैं जया हूँ, वेदांत की मम्मा। हाय। जानकी माँ, आप फिर से मजाक कर रही हो मेरे साथ? नहीं, एक मिनट। वेदांत, फोन देना। देखो, मेरे और वेदांत के कितने सारे फोटोज हैं इसमें। अब यकीन हुआ? ये कैसे हो सकता है? ये फोटो आपने कब खिंचवाई जानकी माँ? बेटा, ये तुम्हारी नहीं, इनकी माँ है। ये हमें नदी में गिरी हुई मिली थी। इनको ढूंढते ढूंढते इनके पति और बेटा हमारी कुटिया में चले आए। नहीं सेठ, ऐसा कैसे हो सकता है? खाड़ी में मेरी जानकी माँ गिरी थी। मैं तुलसी, आपको याद है जानकी माँ? जन्माष्टमी के दिन आपने मुझे बुलाया था और कहा था कि हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। और फिर मैंने मटकी फोड़ी थी, आपने मुझे अपने गोद में उठाया था और फिर मटकी से सांप गिरा और उसने आपको काट लिया था। याद है जानकी माँ? मॉम, ये क्या कह रही है? सांप? तू ज्यादा खीखी मत कर, मैं सच बोल रही हूँ। आप मुझे कैसे भूल सकती हो माँ? बेटा, बस बहुत हो गया अब। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि मैं वेदांत की माँ हूं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। ये क्या हो गया आपको? मैं अभी क्या बंटी भैया को फोन करती हूँ। फोन वो तो गाड़ी में ही छूट गया, अब क्या करूं? मैं इस फोन से कॉल कर लूं? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बतौर प्रेसिडेंट मेरा हमेशा से बस यही एक लक्ष्य है, एक नए समाज के निर्माण का। किसी भी महिला को कभी भी कोई तकलीफ ना हो, कोई भी लाचार बेसहारा गरीब औरत का फायदा ना उठाए। और इस काम के लिए मुझे आप सबका विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी,
विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, ये शोर विमला कैसा? देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, विमला देवी, राजन परिवार, राजन परिवार, सरिता, राजन परिवार। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? नाटक तो तुम कर रही विमला। संस्कृति और सभ्यता का रक्षक बनने का, जबकि तुम्हारे अपने घर में इस देश की संस्कृति और सभ्यता की धज्जियां उड़ रही है। क्या कह रही हैं आप विमला जी के बारे में? कुछ नहीं ममता, ये इंदौर वुमेन्स एसोसिएशन का इलेक्शन मुझसे हार गई थी, वो भी बहुत बुरी तरह से। बस तब से मौका ढूंढ रही मुझ पर कीचड़ उछालने का। वजह तो तुमने दी है विमला जी इस बार हमें। मैं तो पहले से ही जानती थी ये समाज सेवा एक ढोंग है। आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आकर रहेगी। सबूत के साथ आई हूँ मैं। एक मिनट सरिता जी, ये आप क्या बोल रही हैं? और कैसा सबूत? भोले मत बनो रघुवीर रायचंद। दुनिया के सामने बड़े सुशील, आदर्श और संस्कारी बेटे की छवि बना रखी है ना तुमने। यह है तुम्हारी असलियत। देखो, बाहर से आई हुई गरीब औरत के साथ तुमने छेड़छाड़ की। हे भगवान, ये वीडियो, आप तो ये वीडियो सबने देख लिया होगा। हे भगवान, मेरी तो इज्जत ही लुट गई। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। रघुवीर जी, आप लोगों पे भरोसा करके मैं इस घर पे रही। किसने बनाया ये वीडियो? मुझे क्या पता बालाजी, ये वीडियो किसने बनाया? जिसने भी बनाया अच्छा किया। इस ढोंगी औरत का सच तो आ गया सामने। ऐसे संस्कार दिए अपने बेटे को। विमला देवी, देखिए मेरी बात सुनिए, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, वो जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। कैसे यकीन करे? दिख नहीं रहा है बेचारी कैसे फूट फूट कर रो रही है। इसको देखकर साफ साफ पता चलता है इसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया है। अरे बस बंद कीजिए अपनी बकवास। बालाजी, आप बताते क्यों नहीं? आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, बोलिए ना। अब क्या फायदा? कोई फायदा है बताने का क्या? कौन सा ये लोग मेरी बात पे भरोसा करेंगे? इस वीडियो में साफ साफ आप और मैं है। और ऐसा देख के लग रहा है कि आपने मेरे साथ मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। डरने की कोई जरूरत नहीं है बहन। हम सबको पता चल गया है कि ये अमीर लोग कैसे अपने अय्याश बच्चों का शौक पूरा करने के लिए गरीब औरतों का फायदा उठाते हैं। और यही है इस विमला देवी का असली सच। बस बहुत हो गया आप लोगों का। मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा अपनी माँ के खिलाफ। देखिए, आप हमारी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। हम क्या कर सकते हैं ये अभी देखा कहाँ है तुमने? आज हम इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि आज के बाद कोई भी अमीर किसी भी गरीब का फायदा नहीं उठा सकेगा। पूरा इंदौर देखेगा विमला देवी का सम्मान समारोह। रुकिए रुकिए, क्या कर रहे? आप कैमरा बंद करिए। क्या कर रही हो तुम ये? देखिए सरिता जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस घर में किसी भी औरत के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। मेरी माँ की बहुत इज्जत है इस इंदौर में। इज्जत थी, अब नहीं रही।
चलो। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छोड़िए सरदार जी, छोड़िए। हाँ? माँ! सरिता जी सुनिए ना, ये सब क्यों तमाशा कर रही है आप? सब लोग देख रहे हैं, कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी माँ की इज्जत के बारे में सोचिए प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम बात को यही रफा दफा कर देते ना, कुछ लेन देन कर लेते। राकेश, तो हमें रिश्वत खिलाकर तुम हमारा मुंह बंद कराना चाहते हो? मैं? तुम सब ना जेल जाओगे। क्या बोल रहे हैं आप? ए, पकड़ो इसे। नहीं। माला। मत कीजिए माँ। ऐसे लोगों का तो मुंह काला कर देना चाहिए। बस बहुत हो गया आप सबका। दूर हटिए, मैंने कहा दूर हटिए। बस बहुत कर लिया आप लोगों ने इनका अपमान। अब मैं इनका अपमान नहीं सहूंगी। रघुवीर जी और मेरी शादी हो चुकी है, पति पत्नी है हम दोनों। आप लोग जिनका अपमान कर रहे हैं ना, वो मेरी सास है। और वीडियो में आपने जिसको देखा वो मेरे पति। अब तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है ना इस वीडियो से? इसलिए मेहरबानी कीजिए और जाइए यहाँ से। छोड़िए, छोड़िए इन्हें, छोड़िए। वाह, अब अपनी काली करतूत छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? आपको सबूत चाहिए? मैं सबूत लाके दिखाती हूँ। ये रहा सबूत। आप सबको यकीन हुआ? ये देखिए, देखा आपने? भले ही हम दोनों के फेरे नहीं हुए, लेकिन कागजी तौर पर हम दोनों पति पत्नी हैं। मिला हम सिंगापुर के चले गए, इस माला ने रघुवीर भैया से शादी कर ली और इतना बड़ा गेम खेल लिया, और माँ ने या किसी ने भी हमें फोन करके बताया तक नहीं। अब तो तुम्हें पता चल गया ना सरिता कि सच क्या है। तो अपना ये तमाशा और ये मीडिया ये सब खत्म करो यहाँ पर। अरे हम नहीं मानते इस कागज पत्थर की शादी को। जो हुआ है वो सबके सामने आकर रहेगा।
और ये तस्वीर और ये वीडियो कल हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल पे आने चाहिए। इससे ज्यादा मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकती कि माला और रघुवीर पति पत्नी है। ऐसा नहीं विमला, तुम इन दोनों की शादी करा दो पूरी दुनिया के सामने और सारे रस्मों रिवाज के साथ। हाँ हाँ शादी करवा दो। हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता माँ, आप प्लीज इनकी बात मत मानिए प्लीज। औरतों को इंसाफ दिलाती हो ना, अब करो इंसाफ इस औरत के साथ। बस यही तरीका है विमला। ये खबर मीडिया में आने से तभी रुकेगी जब तुम इस औरत को पूरी इज्जत और पूरी रस्मों रिवाज के साथ अपने घर की बहू बनाओगी। हाँ हाँ बहू बनाओ। बनाओ बहू बनाओ उसको। ठीक है, आप सबको मैं वचन देती हूँ, आज रघुवीर और माला की शादी होगी। अग्नि को साक्षी मानकर रघुवीर और माला की शादी पूरे रीति और रिवाज के साथ मैं करवाऊंगी। ठीक है, अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया तुमको। हम आएंगे आपके बेटे की शादी में, लेकिन याद रखिएगा अगर आपके बेटे की शादी इस औरत से नहीं हुई तो आज जो हमने पूरी मीडिया के सामने किया है वो कल हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे होगा। चलो। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो लोग माँ जी का इतना अपमान कर रहे थे, उसे बचाने के लिए मैं ये शादी का सर्टिफिकेट लेकर आई। मुझे लगा ये दिखाऊंगी तो वो लोग शांत हो जाएंगे, मगर सब कुछ उल्टा हो गया। ये क्या किया आपने? मैं माला जी से शादी कैसे कर सकता हूँ? तो और क्या करती मैं रघुवीर? छप जाने देती ये खबर में अखबार में कि रघुवीर रायचंद ने एक अबला नारी का फायदा उठाया। हम सब जानते हैं कि ये झूठ है, लेकिन दुनिया वालों को कैसे यकीन दिलाएंगे हम? बरसों से तेरे पापा ने तूने जो इज्जत कमाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। क्या करती मैं और? तू इस घर का बड़ा बेटा है, अगर तू चाहेगा तो हमारा परिवार समाज में मुंह दिखाने लायक रहेगा। तू माला के साथ शादी कर ले। राकेश रोको, अगर माला की शादी भाई साहब से हो गई तो सब हड़प लेगी, हम दोनों सड़क पे आ जाएंगे। प्लीज रोको, कुछ करो करो। करता हूं। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। जानकी की जगह खाली है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं माला जी से शादी कर सकता हूं। मैं माला जी से शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं शादी। मम्मी जी। माँ संभालिए अपने आप को। माँ, रघुवीर भैया सही कह रही हो, उन्हें शादी नहीं करनी है तो हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। लोगों का क्या है माँ? लोग तो बोलेंगे सूली पर चढ़ जाओ, तो क्या सूली पर चढ़ जाएंगे? माँ मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है माला और रघुवीर भैया की शादी हमें नहीं करानी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती राकेश, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज मेरे परिवार की इज्जत दांव पर है और मैं अपने परिवार की इज्जत पर कीचड़ नहीं लगने दूंगी। लेकिन मम्मी जी। माँ जी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
ये बुढ़िया तो फंस गई, मगर जिसे फंसना चाहिए वो फंस ही नहीं रहा है। अरे जब तक ये रघुवीर नहीं मानेगा तब तक मेरा सपना कैसे पूरा होगा। अभी तुलसी भी जिंदा है और मेरे को मालूम है जैसी वो यहाँ पर आके धमकेगी ना, सबसे पहले भाग कर जाएगी और रघुवीर को मेरी सच्चाई बताएगी। कुछ भी हो जाए इसको मनाना पड़ेगा और तुलसी के आने से पहले मेरे को रघुवीर से शादी करनी होगी, मगर कैसे? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो बंटी भैया। तुलसी, तुलसी कैसी है तू? हाँ बंटी भैया मैं ठीक हूँ। बेटा ये किसके फोन से फोन कर रही है? बंटी भैया माला ने मुझे मारने का प्लान बनाया था। पप्पा से इतने मेरी जान बचा ली। आपको पता है पप्पा से इतनी मेरी जान बचाने के लिए किसको भेजा है? किसे? जानकी माँ को। जानकी मैडम जिंदा है क्या? हाँ जानकी माँ जिंदा है। मैं अभी उन्हीं के साथ हूँ। तुलसी सी मैजिक है बन। तू कहती थी ना तेरी जानकी माँ जरूर लौट के आएंगी, एंसी वो लौट के आ गई। शी बैक कम। हाँ गमले, मेरी जानकी माँ मिल गई मुझे। तुलसी बेटा तू एक काम कर, जानकी मैडम को लेकर तू जहाँ भी हो ना जल्दी आ जा यहाँ पर। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है बेटा। तुझे मालूम है ना माला रघु सेठ के साथ शादी कर चुकी है और वो भी कोर्ट मैरिज। अब वो दोबारा शादी करने जा रही है, वो भी 7 फेरे लेकर रघु सेठ के साथ, और वो भी सबके सामने। क्या शादी? रुको सेठ, ये शादी नहीं हो सकती। अंदर आ जाइए।